राधिका देखो, कोई गड़बड़ मत करना, समझी? आशी बुआ, मुझे कुछ नहीं हो। इतनी सुंदर साड़ी बर्बाद कर दी। क्या किया क्या ये तुमने? बस बस करो आशी, राधिका ने जानबूझकर तो नहीं किया है ना। नाटक मत कीजिए। राधिका तुम गलत समझ रही हो। मैं राधिका आज इसकी वजह से राधिका का जान चला जाता। गंगा राधिका का जान लेने का कोशिश नहीं की, बल्कि गंगा की वजह से आज राधिका का जान बचा है। बिरहा में सावन आयो आयो मोरे गाँव। हम यहाँ से चले जाएंगे। में सावन आयो आयो मोरे गाँव। काली मोरी धूप तेरे बिन सूखी मोरी छाँव। हम निकाल देते हैं, आप रुकिए। हम आपके लिए लेप भिजवा देते हैं, लगा लीजिएगा, आराम मिलेगा। ये एक काम कीजिएगा, ये लेप गंगा को दे आइए, उनसे कहिएगा कि अभी के अभी लगा ले, आराम मिलेगा। भाभी, शिव भाई साहब ने आपके लिए लेप भेजा है। उठिए, मैं लगा देती हूँ। आइए, उठिए। आराम से लाइए, मैं लगा देती हूँ। नहीं, हम लेप नहीं लगवाएंगे। क्यों? क्या हुआ? भाभी, भाई साहब ने कहा है कि जितना जल्दी लेप लगाएंगे उतना जल्दी दर्द खत्म हो जाएगा। लाइए, मैं लगा देती हूँ। हम लेप लगवाएंगे, लेकिन अगर राधिका हमें लेप लगाएगी तब। राधिका? भाभी, राधिका कैसे? आपका चेहरा देख के लग रहा है कि आपको बहुत दर्द हो रहा है। लाइए, मैं लेप लगा देती हूँ, आप जिद मत करिए। हम कोई जिद नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं हम लेप लगवाएंगे, लेकिन अगर राधिका हमें लेप लगाएगी तब। रिया बुआ, आपने उन्हें लेप लगाया? नहीं, भाभी ने साफ मना कर दिया। कहती हैं कि राधिका से ही लगवाएंगे। भाई साहब ने भी उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वो किसी की सुन ही नहीं रही हैं। और पता है, भाई साहब तो कह रहे थे कि अगर जल्दी से लेप नहीं लगाया ना उन्हें, तो बहुत ज्यादा दर्द बढ़ जाएगा। कलासी को देखने लड़का वाले आए वाले हैं। अब घर का बड़ा बहू का हालत तो देखो, इतना काम पड़ा है घर में, और तुम हो कि हम ठीक हो जाएंगे,
और सारा काम भी हो जाएगा। हमारे कारण किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। उस तरफ मुंह कीजिए। कीजिए ना, नहीं तो मैं लेप कैसे लगाऊंगी। आप बहुत जिद्दी है। जिद के मामले में हम तुम्हारी माँ हैं। आपने मुझे बचाया, उसके लिए थैंक यू। लेकिन आप मेरी माँ नहीं है, आप मेरी सौतेली माँ हैं। तो सौतेले हैं तो क्या हुआ? माँ तो है ना। और किसने कह दिया कि सौतेला बुरा होता है? जल रहा है ना? मुझे पता है, इस लेप से बहुत जलन होती है। भगवान, लड़के वाले आ रहे हैं तो सारा काम हमारे मत्थे मर दिया है। आफी को बुलाने के लिए दाई माँ को भी बहुत वक्त थे, लेकिन नहीं, हमें भेजना है। एक सच बात पता है, हम बहुत विधि हैं, कहे तो पागल है। हर काम के लिए हाँ बोल देते हैं, ना तो बोला ही नहीं जाता। अगली बार हम बिल्कुल मना कर देंगे। बहुत टार्चर हो गया हमारा, सर दर्द कर रहा है। चलो भाई। गंगा भाभी बता कर गई थी कि कैसे तैयार होना है। भाभी आप बताइए ना, कैसी लग रही हूँ मैं? देखिए। क्या बात है आफी, क्या बात है। एक नंबर की काम वाली बाई लग रही हो। ऐसे तैयार होते हैं लड़का देख देख ले, हैं? लड़का देखेगा ना, पैर पे पैर रख के भग जाएगा। चुप चुप बोलो ना भाभी। उसे तो गंगा भाभी ने जैसा कहा था मैंने बिल्कुल वैसा किया है। मैंने तो उनकी बातों पर भरोसा कर लिया। मैं इतनी बुरी लग रही हूँ क्या? अब मैं क्या करूंगी भाभी? अरे आफी, अरे हम है ना, हम काहे घबरा रही हो बताओ तो। आफू पूछो, आफू पूछो। हम तुम्हें ऐसे तैयार करेंगे, तुम इतनी सुंदर लगोगी, एकदम परी जैसी। लड़का देखेगा ना, ऐसे देखता रह जाएगा। सच्ची भाभी? मुझे आफी। लीजिए ना, लीजिए। लो, मिठाई आ गया। ला इधर। बहू, जरा शरबत लिया। लीजिए, लीजिए ना। हमारी आसी बनाई है सब कुछ। अच्छा, हाँ, बड़ी सुशील लड़की है। एक सुगड़ बहू बनने का सारा लक्षण है उनमें। और सिलाई कढ़ाई में तो शरबत आ गया। रखो रखो। अरे ताईमा, अब समोसे के साथ चटनी नहीं ले आई? बहू, जरा चटनी लेके आओ तो। सिलाई कढ़ाई में तो लड़की को बुला दीजिए ना, हम लोग जरा जल्दी में हैं, टाइम नहीं है। हाँ। वैसे हम पूछना चाहते थे कि अजय जी कहाँ तक पढ़े हैं? जी वो पहले लड़की को तो बुला दीजिए, हम लोग उसे देख लें,
बाकी की बातें बाद में होंगी। जी जी, जैसा आप चाहे। लो आ गई आसी। नमस्ते करो। हर बार लड़का वाला के सामने ऐसा बेढंगा कपड़ा पहनोगी तो ई जन्म में तुम्हारा शादी होए वाला नहीं है आसी, समझे? इतना अच्छा साड़ी भेजे थे, काहे नहीं पहनी? इतनी बड़ी हो गई लेकिन अब बात करने का ढंग है न पहनने ओढ़ने का। हर बार ऐसा ही होता है। पूरा गांव में हमारा परिवार का बदनामी करने का ठान ली होगा तुम। इतना बढ़ चढ़ के बात करने का जरूरत था? जो पूछा गया उसका जवाब नहीं दे सकती थी? तुम्हारी हरकतें देख के लड़का उखड़ गया और चला गया। उन्होंने कहा था कि उन लोगों को कोई जरूरी काम है, हो सकता है वो काम के लिए चले गए हों। ऐसा कुछ नहीं है, इससे घबरा कर चले गए वो लोग। पर मैंने ऐसा क्या किया था? बस उठे और चल दिए। कहा कहा ना कहा उन लोगों ने। अब उनके फोन का रास्ता देखना पड़ेगा। एक जरूरी फोन है। हाँ बिरजू बोलो। भाई साहब, मैं राजू के पास गया था उधार के पैसे लेने के लिए। उसने कहा मठाधीश जी ने 2 महीने की मोहलत दी है, इसलिए मैं अभी पैसे नहीं दे सकता। अरे तुमने बताया नहीं कि प्रताप भाई साहब ने कहा है? भाई साहब मैं बोला था, लेकिन उसने कहा मठाधीश जी जब कहेंगे तभी दूंगा। अच्छा, तो अब मठाधीश के नाम की धमकी दे रहा है। अब बताता हूँ कि हमारी हैसियत क्या है। अगर आज इस राजू को सीधा नहीं किया ना बिरजू, तो कल पूरा गांव भाई साहब के नाम की धमकी देने लगेगा। धुलाई करो इसके परिवार वालों को धमकाओ, डराओ, कुछ भी करो, लेकिन पैसे लेकर आना, समझे? जी भाई साहब। दहेज? हाँ माँ, अजय के पिताजी का फोन आया था। वो लोग आशी के साथ रिश्ता करने के लिए तैयार हैं, लेकिन 15 लाख नकद और 10 तोला सोना मांग रहे हैं। इसका मतलब कि उन लोगों को हम पसंद आए? नहीं देंगे हम लोग दहेज। हम अपना बहन का शादी दहेज देकर नहीं करेंगे। मना कर दो उन लोगों को। पर क्यों भैया? 15 लाख तो हमारे लिए बड़ी बात नहीं है ना? और उन लोगों ने हामी भरी है इस रिश्ते के लिए। हमें भी वो लड़का पसंद है, फिर आप क्यों मना कर रहे हैं? आसिफ। हाँ भाई साहब, इतने लोगों के मना करने के बाद बड़ी मुश्किल से किसी ने इस रिश्ते के लिए हाँ कही है। आपको नहीं लगता कि हमें इस बारे में कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार अच्छी तरह से सोच लेना चाहिए? नहीं प्रताप, वो लोग जो कह रहे हैं वो गलत है और हम गलत लोगों का साथ नहीं देते। अरे आसी को इससे अच्छा लड़का मिल जाएगा। गलत वो नहीं, गलत आप हैं भैया। सीधी तरह कह दीजिए ना कि आपको अपनी बहन से ज्यादा अपने पैसे प्यारे हैं। आसी? सच तो ये है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी शादी हो या ना हो। आपको सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि आपकी तिजोरी से पैसे ना निकले। आसी, आसी हमारा बात सुनिए।
आसी का नाराज होना ठीक है शिव बेटा। अब पहली बार उनको कोई लड़का पसंद किया है और फिर दहेज के कारण हम लोग मना कर दे। माँ, दहेज देना और लेना दोनों अपराध हैं। अजय जी और उनके परिवार के चेहरे देखे थे आपने, क्या बर्ताव कर रहे थे वो? उनका बर्ताव से साफ पता चल रहा था कि उनको हमारा आसी पसंद नहीं आया। तभी तो बिना कुछ कहे अचानक उठकर चले गए और अब दहेज का मांग कर रहे हैं। इसका मतलब साफ है, वो लोग पैसा के लिए ये रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। सोच कर देखिए, अगर हमारा आसी का रिश्ता वो घर में हो गया, ना खुश रह पाएगी वो घर में, कैसा बर्ताव करेंगे वो घर वाले हमारा आसी के साथ? अभी सोचे हैं इस बारे में? अरे लेकिन अभी तो नाराज होइएगा ही ना वो। हाँ, हम आसी से बात करेंगे, समझाएंगे वो को, समझ जाएगी। हाँ मुनीम जी बोलिए, क्या हुआ? ठीक है, हम अभी पहुंचते हैं। माँ, हमको तुरंत मठ जाना है, जरा जरूरी काम है। हम आकर आसी से बात करते हैं इस बारे में। इतनी बड़ी हो गई लेकिन अब बात करने का ढंग है ना पहनने ओढ़ने का। पूरा गांव में हमारा परिवार का बदनामी करने का ठान ली होगा तुम। को मेरी कोई परवाह नहीं है। इस घर में सब बस अपने बारे में सोचते हैं। आशी! क्या कर रही हो तुम? मुझे मरना है। आशी पागल हो गई हो क्या? इस घर में किसी को मेरी परवाह नहीं है। मुझे मरने देना चाहिए। आशी तुम गलत सोच रही हो। नीचे उतरो, हमसे बात करो। नीचे उतरो पहले। होश में आ जाओ आशी। उतरो ऐसे। उतरो नीचे। नीचे उतरो। नीचे उतरो। मुझे क्यों बचाया? मुझे आपने इस घर में किसी को मेरी परवाह नहीं है। मर जाने दीजिए मुझे। आशी! बस बैठो। आपको पता है, सब मुझे बोलते कि मुझ में कोई कमी है, इसीलिए मेरी शादी नहीं होती। मैंने कभी बुरा नहीं माना, क्योंकि बाहर वाले लोग तो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं ना। मुझे लगता था कि मेरा परिवार मेरे साथ है और वो एक दिन मेरे लिए एक अच्छा जीवन साथी ढूंढकर लेकर आएंगे। पर मैं गलत थी। उन्हें मेरी कोई परवाह नहीं है, कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी शादी हो ना हो, मैं जीऊं मरूं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सब बस अपनी खुशी में मगन है। इसलिए मैं मरना चाहती थी। आपने क्यों रोका मुझे मरने क्यों नहीं दी? आशी, जान दे देने से कोई मुश्किल हल नहीं हो जाती है। आत्महत्या तो कायर लोग करते हैं और तुम कायर नहीं हो आशी। इतना बड़ा कदम उठाने से पहले तुमने एक बार भी नहीं सोचा आशी कि तुम्हारी माँ पर, तुम्हारे भाइयों पर क्या बीतेगी। वो लोग सब तुमसे इतना प्यार करते हैं आशी, इतना चाहते हैं तुम्हें। शिव, प्रताप, तुम्हारी माँ, सबको इतनी फिक्र है तुम्हारी। तभी तो वो लोग नहीं चाहते कि तुम ऐसे घर में जाओ जहाँ तुम कभी खुशी नहीं रह पाओ। आशी, ये लड़के वाले तुमसे सिर्फ पैसों की लालच में शादी करना चाहते। तुम नहीं समझ पाई क्योंकि तुम एक साफ दिल की लड़की हो। निराश होने की जरूरत नहीं है आशी। एक रिश्ता गया तो क्या, और बहुत से रिश्ते आएंगे।
जल्दबाजी में अपने भविष्य को दांव पे लगाना ये कहाँ की समझदारी है? और अपने आप पे भरोसा रखो, तुम्हें कोई कमी नहीं है, तुम बहुत अच्छी हो आशी। चलो हमसे वादा करो कि तुम कभी भी अपनी जान देने का सोचोगी भी नहीं। वादा करो। वादा करो हमसे, चलो। ये हुई ना बात। आप भी वादा कीजिए कि आप इसके बारे में किसी से नहीं कहेंगे। हम वादा करते हैं तुमसे आशी, हम किसी से कुछ भी नहीं कहेंगे। और तुम देख लेना, एक दिन तुम्हारे लायक कोई लड़का अपने आप तुम्हारे सामने आ जाएगा, जिसे तुम्हारी धन दौलत से नहीं तुमसे प्यार होगा। और उसे देखते ही ना तुम समझ जाओगी कि इसी जीवन साथी की तलाश थी तुम्हें। ऐसा होगा भाभी? बिल्कुल होगा आशी, बिल्कुल होगा। तो क्या जब आपने शिव भाई साहब को पहली बार देखा था, आपको भी ऐसा ही लगा था कि यही है वो जिसकी आपको तलाश थी?